Good morning everybody. Now welcome to standard 6 subject SS lesson 4 early states of political system in India. अर्ली स्टेट यानी कि पहले के ज़माने के राज्यों में किस तरह से पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो है सिस्टम कैसे थे उनके बारे में, क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्या है, एसएस है यानी सोशल साइंस, सामाजिक विषय जिसको बोलते हैं। तो सामाजिक विषय में हमें जो पुराने ज़माने में समाज में क्या क्या होता था उन सब की जानकारी दी है। तो इससे पहले आपने एंशियंट टाइम एंड स्क्रिप्चर के बारे में बताया, यानी कि प्राचीन समय में क्या क्या था, कैसे कैसे जो है प्राचीन समय में लोग शास्त्रों में क्या क्या लिखा था, शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं ना, शास्त्रों के अनुसार जो है ऐसा लिखा है कि जो है राजा को क्या माना जाता है, ईश्वर का रूप दिया जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार जो है पति को भी जो है ईश्वर का रूप दिया गया है। तो ये सब जो है शास्त्र के अनुसार होता है। काफ़ी ऐसी बातें, कभी अगर आप लोगों ने तेनालीरामा देखा होगा, कभी अगर आप लोगों ने तेनालीरामा देखा होगा तो उसमें भी कितनी बार ये बात आती है कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा ऐसा होता है, शास्त्रों के अनुसार वैसा वैसा होता है। तो यहाँ पे शास्त्र के अनुसार लास्ट लेसन में हमने आपको बताया था कि एंशिएंट टाइम में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे अभी जो है अर्ली स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, we get information about the political system and institution from the Vedas। बताया था 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे जो है पुराना है और उसमें ऋग्वेद के बारे में लास्ट लेसन में आपने पढ़ लिया है कि ऋग्वेद में क्या क्या उपनिषद थे, कितने जो है उसमें क्या ह्यूमन्स थे, कितने श्लोक थे, कितने शुकेत थे, ये सारे सबके बारे में बताया गया। तो हम यहाँ पे जो पुराने ज़माने के जो स्टेट्स हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हम इंडिया में पता कर सकते हैं, इन्हीं के द्वारा पता कर सकते हैं। किसके द्वारा? शास्त्रों, फाउंड फ्रॉम द स्क्रिप्चर, लाइक जो शास्त्र पाए जाते हैं, लाइक इंस्टीट्यूशन स्क्रिप्चर जो लाइक वेदास, एपिक्स एंड द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जहाँ पे उस पर लिखा है। स्क्रिप्चर यानी शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके बारे में, टेक्स्ट यानी कि लिखा हुआ है उसके बारे में हम वेदास, एपिक्स और बुद्धिस्ट पता कर सकते हैं और इससे इसकी इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी मिल सकती है। इन द ऋग्वेदिक पीरियड और वैदिक पीरियड, द फॉर्म ऑफ स्टेटहुड वॉज सिमिलर सो दैट द कैबिलरी रूल, यानी कि द फॉर्म ऑफ द स्टेटहुड इन ऋग्वेदिक और वैदिक पीरियड जो है वो सिमिलर थे, यानी एक समान थे। कैसा? ऋग्वेदिक और वैदिक पीरियड एक समान थे और काबिली रूल था, इसके अंदर एक ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम था। हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे उस ज़माने का कैसा था, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जब हम इंफॉर्मेशन हमें क्या मिला है इसके बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसके द्वारा मिला है? वेदास, एपिक्स और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में से। तो इसमें फॉर्म ऑफ क्या, स्टेटहुड, इनके स्टेटहुड के बारे में पता चला। इन ऋग्वेदिक और वैदिक पीरियड वॉज सिमिलर इन कैबिलरी रूल, यानी कि ट्राइबल रूल, यानी कि जो उनके सारे आदिवासी रूल थे वो सब गवर्नेंस सिस्टम के बारे में है। एंड इट इज़ अ हेड वॉज कॉल्ड राजन्या। इसके हेड को जो पॉलिटिकल जो देखता था, राजनीतिक जो देखता था, उसको हेड जो पर्सन था उसको राजन्या कहते थे। हु वॉज बी इलेक्टेड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सभा एंड समिति, जो सभा करके, समिति करके जो है तैयार किया जाता है। जो हेड ऑफ द ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम था वो कहलाता था राजन्या, जो हिज इलेक्शन वॉज
बी हेड, यानी कि इलेक्शन के थ्रू जो है उसको हेड बनाया जाता था। यानी कि 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोगों में 8 लोगों ने बोल दिया कि फला पर्सन जो है वो ये इस पंचायत का हेड होगा, तो 10 लोगों में 8 लोगों ने बोल दिया, यानी कि 8 वोट मिल गया उसको और 2 वोट उसको नो का मिला, तो फिर वो 8 वोट पर जो है वो व्यक्ति वहाँ पर चुन लिया जाता था। तो उसी तरीके से इलेक्शन के थ्रू जो है चुना जाता था। और ये जो है वो किसमें, सभा और समिति के द्वारा। द कम्युनिटी वॉज ऑल्सो कॉल्ड विश, जो इन द वैदिक पीरियड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, लाइक सभा, यानी कि कोई भी असेंबली तैयार करना, सभा रखाना, कमेटी बनाना, और समिति कमेटी बनाना, असेंबली रखना, वर एग्जिटेड। दिस कम्युनिटी वॉज ऑल्सो कॉल्ड विश। इस कम्युनिटी को क्या बोलते थे, विश के नाम से जानते थे। आफ्टरवर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वर इम्प्लीमेंट इन इंडिया। उसके बाद धीरे धीरे बहुत ढेर सारे डिफरेंट टाइप के सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमारा जनपद है, अब देखो, हाउ इज द लीडर सेलेक्टेड इन द प्रेजेंट एज इन इंडिया। प्रेजेंट एज अभी के समय की बात किया जा रहा है, तो अभी के समय में पता ही आपको इलेक्शन के थ्रू ही कोई भी नेता बन रहा है, लेकिन उस समय जो है उस समय भी इलेक्शन के थ्रू ही था। जैसे मैंने बोला, जैसे 10 लोग खड़े हैं उसमें 8 लोगों ने हाँ बोल दिया, तो वो इंसान वो शहर का हेड हो जाता है। अब हमारा है सबसे पहले जनपद। अबाउट 1000 BC, हमने आपको BC का मतलब पहले ही बता दिया था, बिफोर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड द अर्लियर स्टेट ऑफ डिफरेंट क्लेम्स वर एस्टैब्लिश इन पंजाब एंड द गंगाज रिवर एरिया। These were called जनपद, इनको हम जनपद कहते हैं। किसको जनपद कहते हैं? अबाउट 1000 BC पहले जो पुराने ज़माने के जो स्टेट थे, अर्लियर क्या है मतलब पुराने ज़माने के स्टेट थे, वो इस्टेब्लिश हुए, यानी उनका निर्माण हुआ इन द एरिया ऑफ पंजाब। कहाँ पे? पंजाब के एरिया में, एंड द प्लेन्स ऑफ गंगा रिवर, और जो गंगा रिवर का जो समतल का मैदान था वहाँ पे। तो दीज आर कॉल्ड जनपद, इसको हम जनपद कहते हैं। जनपद वॉज एरिया और प्लेस ऑफ पर्सन्स हैबिटेड। जनपद जिसका मतलब है द एरिया ऑफ प्लेस, उस एरिया उस क्षेत्र का प्लेस जहाँ पे पर्सन का जो है हैबिटेट, यानी कि उसके स्वभाव के बारे में, उसके रहन सहन, उनके खान पान के बारे में पता चलता है। जनपद वर्ड वॉज द यूज इन द सेंस ऑफ स्टेट, वो स्टेट के बारे में उसका सेंस, उसका मीनिंग बताता था, यानी कि उसकी सारी डिटेल्स बताता था, उनके हैबिटेट यानी कि उनके स्वभाव के बारे में बताता था। द वर्ड जनपद इज यूज इन द सेंस ऑफ स्टेट। जनपद वॉज अ स्टेट सिस्टम दैट वॉज वेरी यूनिक फ्रॉम द क्लान सोसाइटी ऑफ ऋग्वेदिक एज। It included the state of different groups like Kuru और पंजाब। अब है जनपद के बाद महाजनपद। महाजनपद अराउंड 6th century, सेंचुरी से पहले की बात है। 16 महाजनपद हैव बीन फाउंड इन इंडिया। सम ऑफ दीज महाजनपद वर रिपब्लिक while some were monarchies types of state. These Mahajanpad are outlined in the following table.
अब ये टेबल जो आपको दिख रहा है, पहले हम महाजनपद के बारे में थोड़ा और डिटेल बता देते। महाजनपद क्या बोलते हैं, या आपको जनपद के बारे में बताया है कि जनपद जो है वो इंक्लूडेड वॉज द सिस्टम वॉज वेरी यूनिक फ्रॉम द काबिलिन रूल ऑफ ऋग्वैदिक एज, जो कुरु और पंचाल एंड एक्सेट्रा स्टेट आर जनपद स्टेट कहलाते थे। और उसके बाद देयर आर अबाउट 16 महाजनपद इन इंडिया। अराउंड 6th century BC देयर वेर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, एक रिपब्लिक और एक मोनार्ची, यानी कि आज़ाद, और उसके मोनार्ची यानी कि उसके अंडर में। महाजनपद हैव बीन फाउंड इन पोस्ट वैदिक। तो यहाँ पे आप टेबल देख रहे हो, टेबल में जो है ये महाजनपद के बारे में बताया जा रहा है। इस टेबल में महाजनपद के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया, 16 महाजनपद हैं। कितने हैं, पुराने पार्लिया स्टेट के 16 महाजनपद है। नंबर 1 अंगा, जो कि कैपिटल जिसका है चंपा, और ये अभी है जो करंट लोकेशन है, यानी कि अभी के समय में कहाँ पे, ईस्ट बिहार में है। दूसरा है वेजी यानी वैशाली, ये है नॉर्थ बिहार। फिर है माला, खुशीनीरा एरिया नियर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। फोर्थ है काशी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। मगधा, गिरिराज राजगीर साउथ बिहार। कोसल, सरस्वती या अयोध्या अवध उत्तर प्रदेश। बस्ता, कौशाम्बी एरिया नियर प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश। चेदी यानी सुक्तिमती, द रीजन बिटवीन यमुना और नर्मदा सेंट्रल इंडिया। पंचाल, आचित्रा या कैंपलिया भव्या एरिया नियर बाड़ली उत्तर प्रदेश। बरेली, सुरसेन मथुरा रीजन नियर मथुरा उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ रीजन नियर दिल्ली और मीरठ। असम का पंड्या ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, ये 12। फिर उसके बाद अवंती यानी उज्जैन रीजन ऑफ मालवा। मत्स्या विराटनगर रीजन नियर जयपुर राजस्थान। गंधार यानी तक्षशिला रीजन नियर पेशावर एंड रावलपिंडी, ये पाकिस्तान में आया अभी। फिर उसके बाद कंबोज यानी लाजपुर रीजन ऑफ साउथ वेस्ट कश्मीर। तो ये है हमारे टोटल 16 महाजनपद। अब देखो महाजनपद की जो है यहाँ मैप में भी महाजनपद के बारे में बताया गया है। ये मैप जो देख रहे हो आप, आपकी बुक में पेज नंबर 18 में मैप है महाजनपद और उसके टाउन। जितने भी 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है तो सारे कहाँ कहाँ है इंडिया में उसके बारे में दिखाया गया है। मोस्ट ऑफ द तो बिहार उत्तर प्रदेश में है, 2-3 राजस्थान में है और मालवा और क्या कहते हैं यहाँ पे देख लो आपके पास जो है कंबोज दिया हुआ है, पेशावर, गंधार, तक्षशिला, मिस्त्री, परसुनी, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, सुरसेन, मथुरा, मत्स्या, गंगा यमुना रिवर के बारे में भी दिखा रहा है। चेदी नर्मदा नदी के बारे में दिखा रहा है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये सारे नदी के बारे में, चंपा, गंगा, सब के बारे में ये जो है मैप में दिखाया है। अगर महाजनपद के बारे में अगर मैप में आए तो आप इसको देखना तो इससे पता चल जाएगा महाजनपद कहाँ पे है। अब है मोनार्ची सिस्टम। The state in which the king was chief was called monarchy. The state of which king, कौन सा किंग बनेगा उस स्टेट का चीफ बनेगा
उसी को बोलते हैं मोनार्ची। अमंग द महाजनपद ऑफ दिस टाइम देयर वॉज कॉम्पिटिशन फॉर पावर विच मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 पावरफुल स्टेट, मगधा, कौशल, वत्सा, अवंती, in which Magda eventually becomes famous of powerful state। यहाँ पे क्या बोला है, मोनार्ची स्टेट सिस्टम में क्या था कि ये मोनार्ची सिस्टम है वो क्या है कि जो यहाँ के किंग थे, वो जो चीफ थे उस किंगडम के, वॉज कॉल्ड मोनार्ची स्टेट, मतलब राजा को मोनार्ची कहा जाता था, और रिपब्लिक यानी आज़ादी की बात बना। ठीक है, तो उस समय पावरफुल जो देश थे, पावरफुल जो स्टेट थे, राज्य थे, कौन कौन सा था? मगधा था, कौशल था, वत्सा था, अवंती था, इन विच इसमें से मगधा जो है इवेंचुअली बिकम फेमस ऑफ पावरफुल स्टेट। वैसे तो पावरफुल स्टेट 4 पावरफुल स्टेट बताए, मगधा, कौशल, वत्सा, अवंती, पर लेकिन इनमें से जो है मगधा जो है वो ज़्यादा पावरफुल स्टेट है। अब उसके बाद मगधा के बारे में बताया जा रहा है। मगधा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मगधा एट द टाइम ऑफ बुद्धा, उस समय मगधा क्या, बुद्धा, बुद्धिस्ट लोग थे ना, जैन बुद्ध धर्म के लोग, उसको बुद्धा। इन मोनार्ची सिस्टम मगधा बिकम पावरफुल महाजनपद, 3 पावरफुल डेंसिटीज रूल ओवर द मगधा। मगधा इतना पावरफुल था कि उसमें 3 पावरफुल जो है डेंसिटी जो है उसी के अंदर रूल करते थे, उसका जो राजकाज चलता था मगधा। एक है हर्णिका डेंसिटी, नाग डेंसिटी और नंदा डेंसिटी। ये 3 डेंसिटी थी, जो है इसका जो है पावर्स में मगधा में चलता था। पहला है भीमसार, वॉज फाउंडर ऑफ द डेंसिटी, हेडक्वार्टर कैपिटल ऑफ द मगधा वॉज राजगीर, जिसको हम गिरिराज कहते हैं, विच वॉज सिचुएटेड बैंक ऑफ गंगा और सोन रिवर। आफ्टर हिम इज सोन Ajastharu come to powerful made Patliputra Patna his capital. He fought a war with Vezi Union of defeated Lucchivisi in the way extend the rule of Magधा। यानी कि आपको बताया कि मगधा, कौशल, वत्सा जो है वो अवंती, वो 4 स्टेट थे जो महाजनपद के पावरफुल स्टेट थे। उसमें मगधा जो है वो सबसे मगध बिहार की तरफ आता है, बताया है कि बिहार की तरफ है, गंगा और सोन रिवर जो है क्या कहते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। इस रिवर के इस पार जो है बिहार आता है और इसके इस पार जो है उत्तर प्रदेश आता है। तो सोन रिवर है और गंगा, तो यहाँ पे ये मगधा जो है वो सिचुएटेड है, राजगीर। उसके जो है फाउंडर पहले हर्णिका डेंसिटी जो है वो वॉज भीमसारा जो है इसके जो है राजा थे। एट दैट टाइम द हेडक्वार्टर, जो कैपिटल जो बोलते हैं, राजधानी बोलते हैं, ऑफ मगधा वॉज राजगीर। ठीक है, गिरिराज। इट वॉज लोकेटेड इन, जो कैपिटल बोलते हैं ना, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसी तरीके से ये भी कैपिटल है जो गंगा नदी या सोन रिवर के किनारे। पाटलिपुत्र, पटना, अभी पटना के नाम से फेमस है, पटना का नाम सुना होगा आपने। उस पुराने ज़माने में यानी कि एंशिएंट टाइम में अर्लियर स्टेट के नाम से पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। बिकम अ कैपिटल व्हेन अजातशत्रु द सन ऑफ द भीमसार के पुत्र थे अजातशत्रु। जब वो पाटलिपुत्र की जो कैपिटल था तो उसमें अजातशत्रु और सन ऑफ भीमसार कैम टू फाउंड ऑफ मगधा को आगे बढ़ाने में उनका पत्र जो है वो कांटे का रूप कर रहा था। देयर वॉज द रूल नेम्ड
Shashanunga in the Nag density. Shashanunga, he was associated with Buddha. उसके बाद जो है नाग डेंसिटी में जो है कम टू पावर आफ्टर हर्नाइका डेंसिटी, वो नाग डेंसिटी और पावरफुल के रूप में आगे आया, विच इंक्लूडेड किंग नेम ऑफ द शिशुंगा। शिशुंगा जो है किंग थे वो, हु वॉज एसोसिएट द बुद्धिस्ट रीजन, जो जिन्होंने बुद्धिस्ट रीजन का एसोसिएशन किया, यानी इसको ऑर्गेनाइज किया, उसको बनाया। फिर आया नंद डेंसिटी। नंद डेंसिटी established by Mahajanpad was most powerful. Mahajanpad is considered to be first Indian emperor during this time. नंद डेंसिटी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, जिसका नाम महाजनपद इस्टेब्लिश किया उसने, नंद डेंसिटी इन मगधा में ड्यूरिंग हिज टाइम। उसी समय मगधा हैड बिकम अ मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ टू बी thus a महाजनपद इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट इंडियन एम्पर। पहले जो है राजा बन गए ड्यूरिंग हिज टाइम, एंड मगधा हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया। एट द अलेक्जेंडर invasion of in India, Magda was ruled by the king named of the Dhananda, Dhanand of Nand। धनानंद जो है धनानंद ऑफ द नंद, जो जब अलेक्जेंडर आए इन्वेंट किया इंडिया को, तब उसमें धनानंद का रूलर जो है वो नंद डेंसिटी के रूप में मगधा पर रूलिंग कर रहा है। अब हमारा आया, अभी तक आया महाजनपद, अब हमारा आया रिपब्लिक। इससे पहले मोनार्ची सिस्टम था, अब रिपब्लिक सिस्टम। रिपब्लिक सिस्टम क्या है? अ रिपब्लिक इज अ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्ड बाय हेड हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और मोनार्ची सिस्टम में क्या था कि अगर हम किसी जो देश का राजा है उसका अगर पुत्र, राजा एक्सपायर हो जाता है तो उसका पुत्र राजकुमार जो है राजगद्दी पर, इसको मोनार्ची सिस्टम बोलते हैं। और रिपब्लिक सिस्टम में हम लोग जो है देश का नेता राजा बनाते हैं। द रिपब्लिक वॉज द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द एंशिएंट स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। द कॉमन मीनिंग ऑफ द गैंग ऑफ मास, a state run by more than one member can be called a republic. At this time there were some states in which the king was chosen by the people. Such a state was called republic state. जिस स्टेट में लोग जो है राजा को चुनते थे इलेक्शन के थ्रू, तो वो हमारा रिपब्लिक स्टेट कहलाता है। और मोनार्ची सिस्टम में क्या होता था, एक देश का राजा अगर डेथ कर गया, उसका पुत्र है तो वो पुत्र ही उस गद्दी को बैठेगा। जैसे अयोध्या के राजकुमार राम जी के बारे में सुना कि अगर दशरथ मर गए तो राम जी ही बैठेंगे गद्दी पे, राम जी अगर चले गए तो उनका पुत्र बैठेगा। तो इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी तक मोनार्ची सिस्टम चलता है। और रिपब्लिक सिस्टम में पीपल जो है राजा को चुनता है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो राजा मर गया उसका पुत्र जो है उसको गद्दी पर बैठेगा। तो एट दिस टाइम देयर वेयर सम स्टेट ऐसे हैं ऐसे विच किंग वॉज चूजन बाय द पीपल। कितने स्टेट ऐसे थे जिसमें लोग जो है राजा को चुनते थे। सच ए स्टेट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक। देयर वॉज अ रिपब्लिक्स ऑफ द लिचावी ऑफ वैशाली, सख्याज ऑफ कपिलवस्तु, विधा ऑफ मिथिला, माला ऑफ कुशीनिरा एक्सेट्रा। इन सच सिस्टम ऑफ द अफेयर विच ईच मेंबर वॉज गिवन स्टेट ऑफ किंग। Gang word was a group of many members. Gang means organizer of groups and संघ means organizer or assembly। तो क्या है, गैंग इज मास, यानी कि जो लोग मेंबर वहाँ पे बनते थे वो ग्रुप
उनको तैयार करते थे, उनको हम कहेंगे। अब उसके बाद वैशाली और बैजा स्टेट के बारे में, वैशाली और बैजा स्टेट के बारे में क्या दिया गया है? वैशाली और बैजा स्टेट, अभी इतना आपको समझ में आ गया कि टोटल महाजनपद 16 महाजनपद है और जनपद जो है जो 1000 BC पहले से जो स्टेट के डिफरेंट सिस्टम जो चले आ रहे थे उनको हम महाजन, जिसमें कुरु और पंचाल के क्या कहते हैं इंक्लूडेड स्टेट थे और ग्रुप से, तो वो जनपद कहलाते थे। महाजनपद जिसमें 16 जनपद महाजनपद के बारे में बताया गया इंडिया में। सम ऑफ दीज महाजनपद आर रिपब्लिक और मोनार्ची। रिपब्लिक महाजनपद के बारे में बता दिया और रिपब्लिक महाजन मोनार्ची सिस्टम यानी कि जो राजा मर जाता है उसके बेटा जो है गद्दी पर बैठता जाता है, फिर वो बेटा मर जाता है तो उसका बेटा बैठता है, उसका बेटा, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी दर जो है लोग अपने राज्य को संभालते रहते हैं। लेकिन रिपब्लिक में जो है वहाँ पे लोगों के द्वारा राजा बनाया जाता है। जो लोग चाहते थे जिसको राजा बनाना वो इलेक्शन के थ्रू उसको राजा बनाते थे। तो ये रिपब्लिक स्टेट हुआ। और सबसे पावरफुल स्टेट मगधा है। मगधा में काफ़ी रूल ओवर किया, मतलब बहुत ढेर सारे रूल्स फॉलो किए, बहुत ढेर सारे किंग आए। उसमें से सबसे बड़ा कौन था? भीमसार, और भीमसार का पुत्र अजातशत्रु। ये सब इन लोगों ने इनको, फिर उसके बाद हरियाणा डेंसिटी, नाग डेंसिटी और नंद डेंसिटी, इन लोगों ने मगध को और पावरफुल बना दिया। एट द टाइम ऑफ मगध जो है यहाँ पे बुद्धा, इन मोनार्ची सिस्टम मगधा बिकम पावरफुल महाजनपद, जिसमें 3 पावरफुल डेंसिटी रूल ओवर द मगध। मगध में 3 पावरफुल डेंसिटी रूल ओवर किया था। ठीक है, तो ये अभी इतना ही। अभी एक पेज और बाकी है, उसके बाद हम थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे। तो ये पहले हम, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है वीडियो का, तो इसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो में आप आगे पढ़ा देंगे। ओके, नाउ थैंक यू।